कहानी की शुरुआत होती है दीवार पर 10 नंबर को दिखाते हुए। इस नंबर का मतलब था कि इस फ्लोर पर सभी 10 साल के उम्र की लड़कियां रहती थीं। तभी हमें एक कमरे में 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए दिखाई जाती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम विवेन था तो दूसरी लड़की का नाम सोफिया था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बजर बजने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद सभी लड़कियां लाइन बनाकर उस वॉश बेसिन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। हर लड़की के पास अपना अपना एक सफेद डिब्बा था जिसके अंदर उनके चेहरे को साफ करने के लिए एक लिक्विड रखा हुआ था। उसी वॉश बेसिन के ऊपर एक कैमरा और एक बल्ब लगा हुआ था। जब कोई लड़की अपना पूरा चेहरा अच्छे से साफ करती तो उस बल्ब में तुरंत हरी लाइट जलने लगती थी, लेकिन गलती से सोफिया का वो सफेद डिब्बा उसके हाथ से गिरकर दूर चला जाता है। सोफिया विवेन से हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि सोफिया ठीक से देख नहीं सकती थी। विवेन तुरंत भागकर उस सफेद डिब्बे को उठाकर सोफिया को दे देती है, मगर क्योंकि विवेन ने चेहरा वॉश करने में देरी कर दी थी इसलिए लाल लाइट जलने लगती है और वापस बजर बजने की आवाज आने लगती है। उसी वक्त 2 गार्ड वहाँ पर आते हैं और वो विवेन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। विवेन सोफिया को मदद करने के लिए कहती है, मगर सोफिया भी चुपचाप दीवार के पास मुंह कर खड़ी हो जाती है। वो गार्ड विवेन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। उन लड़कियों में विवेन भी होती है और वो सभी अब लेवल 15 पर आ चुके थे, यानी उनकी उम्र अब 15 साल हो चुकी थी। अगले दिन एक औरत सभी लड़कियों से मिलने कमरे में आती है। उस औरत का नाम मिस ब्रिक्सेल था। वो उस पूरी जगह की इंचार्ज थी। सभी लड़कियां मिस ब्रिक्सेल से बहुत डरती थी, इतना कि लड़कियों को मिस ब्रिक्सेल को नजरें उठाकर देखने की भी परमिशन नहीं थी। सभी लड़कियों के लेवल 15 में दिन पूरे हो चुके थे और अब उन्हें लेवल 16 में भेजा जाने वाला था। मिस ब्रिक्सेल 3 लड़कियों का नाम लेती है जिन्हें लेवल 16 में रोज हॉल के अंदर भेजा जाएगा। उन 3 लड़कियों में रीटा, एवा और विवेन भी थी। मगर जब उन दोनों के साथ विवेन रोज हॉल के अंदर जाती है तब उस हॉल में सोफिया भी मौजूद थी। मगर उस दिन के बाद से विवेन ने सोफिया के साथ बात भी नहीं करी थी। सोफिया विवेन को तुरंत पहचान लेती है, मगर विवेन उसे इग्नोर कर अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद जब सभी लड़कियां खाना खा रही होती हैं तब विवेन उठकर वॉशरूम के लिए जाती है, मगर बाहर जाने पर उसे सोफिया दिखाई देती है जो दीवार का सहारा लेते हुए वहाँ घूम रही थी, क्योंकि सोफिया ठीक से देख नहीं सकती थी। फिर जब विवेन वॉशरूम से बाहर आती है तब सोफिया बाहर ही खड़ी होती है। वो विवेन से वहाँ पर लेवल 10 में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने के लिए आई थी, मगर लेवल 10 का सुनकर विवेन तुरंत सोफिया को पकड़कर वॉशरूम के अंदर ले जाती है और उसे लेवल 10 में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी ना बताने की वार्निंग देने लगती है। मगर उसी वक्त वापस से बजर बजता है। सभी लड़कियां वापस से कमरे में इकट्ठा होती हैं। तब मिस ब्रिक्सेल वापस कमरे में आती है और वो अपने साथ एक खास तरह की ड्रेस भी लाई होती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इस तरह का ड्रेस कभी नहीं देखा था। उन्हें हर रोज एक ही तरह का ड्रेस पहनना पड़ता था। मिस ब्रिक्सेल बताती है कि कल पूरे दिन वो लोग उसी ड्रेस को पहनेंगे और रात होने पर उन्हें उसी ड्रेस को पहनकर सोना होगा। सभी लड़कियां उस बात को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस ड्रेस के पीछे के डरावने रहस्य के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ उस रात विवेन देखती है कि सोफिया बहुत परेशान लग रही है। खैर अगले दिन सभी मिस ब्रिक्सेल के उस ड्रेस को पहनकर अपने हर रोज के काम करने लगते हैं। विवेन को कपड़े धोने का काम मिला था। उसी वक्त सोफिया उसके पास आती है। विवेन सोफिया पर आज भी बहुत गुस्सा थी, मगर सोफिया विवेन से एक ऐसी बात कहती है कि उसे सुनने के बाद विवेन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सोफिया विवेन को उस विटामिन की टैबलेट खाने से मना करती है, जो टैबलेट सभी लड़कियां बचपन से खाती आ रही थी। लेकिन उसी वक्त एवा वहाँ पर आती है और वो विवेन को किसी काम के बहाने बाहर बुला लेती है। रात होने पर हर बार की तरह सभी लड़कियां लाइन में खड़ी होकर उस विटामिन के टैबलेट को खाने लगती हैं, लेकिन विवेन के दिमाग में अभी भी सोफिया की वही बात चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफिया ने उससे वैसा क्यों कहा, लेकिन विवेन फिर भी उस विटामिन की टैबलेट को खा लेती है। विवेन टैबलेट को खाने के बाद सीधा वॉशरूम के अंदर आती है और अपने मुंह से उस टैबलेट को टॉयलेट के अंदर थूक देती है, क्योंकि विवेन ने उस टैबलेट को खाने का बस नाटक किया था। लेकिन उस टैबलेट को थूकने के बाद विवेन को बहुत पछतावा होने लगा है, क्योंकि उसने उस जगह का एक अहम नियम को तोड़ दिया था। कुछ देर के बाद सभी लड़कियां अपने अपने बेड पर सो जाती हैं, मगर विवेन को आज नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी फ्रेंड एवा को आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है, मगर उसके आवाज से एवा के बजाय सोफिया उठकर उसके पास आती है और वो विवेन को उस विटामिन्स के टैबलेट्स की असलियत बताती है कि वो टैबलेट्स असल में उन्हें हेल्थी रखने के लिए नहीं, बल्कि रात होने पर गहरी नींद में सुलाने के लिए थी। सोफिया विवेन को गार्ड आने पर गहरी नींद में सोने का नाटक करने के लिए कहती है। गार्ड का सुनकर विवेन के वापस से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में कभी भी गार्ड नहीं आते थे। ऐसा विवेन को लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वो भी बाकी लड़कियों की तरह टैबलेट्स को लेकर गहरी नींद में सो जाती थी। तभी सोफिया को कदमों की आवाज आती है। वो भागकर अपने बेड पर सो जाती है। विवेन भी गहरे नींद में सोने का नाटक करने लगी है। उसी वक्त मिस ब्रिक्सेल 2 गार्ड को लेकर उस कमरे में आती है और के लिए कहती है, जिसमें एक लड़की विवेन ही थी। वो गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को एक कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। विवेन अभी भी गहरी नींद में होने का नाटक कर रही थी। कुछ देर के बाद एक औरत और आदमी कमरे में आते हैं। दिखने में वो दोनों बहुत अमीर लग रहे थे। मिस ब्रिक्सेल उन्हें उन दोनों लड़कियों के खासियत के बारे में बताती है। तभी वो आदमी उस औरत से पूछता है कि उसे कौन सी लड़की पसंद आई है।
है। वो औरत विवेन के साथ वाली उस दूसरे लड़की की तरफ इशारा करती है और उसके लिए उस आदमी को मिस ब्रिक्सिल को पैसे देने के लिए कहती है। यानी वो दोनों वहाँ पर दोनों में से एक लड़की को खरीदने आए थे। गार्ड विवेन को वापस से उसी कमरे में ले जाकर सुला देता है। सुबह होने पर विवेन सोफिया को लेकर वापस वॉशरूम में जाती है और उससे कई सारे सवाल करने लगती है कि उसने वो विटामिन की टैबलेट्स कब से खाना बंद करी थी। सोफिया लेवल 13 से वो टैबलेट्स नहीं खा रही थी। सोफिया विवेन को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ प्लान बनाने के लिए कहती है, मगर विवेन को अभी भी सोफिया पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। आज सभी लड़कियों का वैक्सीन का दिन था। विवेन की जब बारी आती है तब उसे डॉक्टर मिरो को आंखों के सामने देकर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अब तक डॉक्टर मिरो की सिर्फ आवाज ही सुनी थी, वो भी सिर्फ विटामिन की टैबलेट लेते वक्त। उसे लग रहा था कि डॉक्टर मिरो असल में है ही नहीं, वो तो बस एक रिकॉर्डेड आवाज है। डॉक्टर मिरो विवेन को बताते हैं कि लेवल 60 में सभी लड़कियों को खास तरह की अटेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये लेवल बहुत खास है। विवेन को डॉक्टर मिरो की बात समझ नहीं आती कि आखिर इस लेवल में ऐसा क्या खास है। फिर डॉक्टर मिरो विवेन को वैक्सीन देते हैं। रात होने पर विवेन सोफिया के पास जाकर वहाँ के हालात को ठीक से समझने की कोशिश करती है, क्योंकि सोफिया लेवल 13 से विटामिन की टैबलेट नहीं ले रही थी। इसलिए विवेन उससे वो रात में आखिर करती क्या है कर सवाल पूछती है, क्योंकि बाकी लड़कियां तो उस टैबलेट की वजह से गहरी नींद में सो जाती थी। तब सोफिया बताती है कि वो लेवल 13 से वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे नोटिस कर रही है। वो रात होने पर वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है, मगर गार्ड्स आज तक अभी भी उन दरवाजों को बिना लॉक करे नहीं जाते थे। उन्हें दरवाजा खोलने के लिए वो खास तरह का कार्ड लगने वाला था। सोफिया बाकी लड़कियों को बताकर उनसे मदद मांगने के लिए विवेन से पूछती है, मगर विवेन तुरंत मना कर देती है, क्योंकि उसे बाकी लड़कियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर सुबह होने पर विवेन वापस से उस डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि विवेन उस डॉक्टर को एक अच्छा इंसान समझती थी। उसे लग रहा था कि शायद डॉक्टर मीरो उनकी मदद कर सकता है, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट भी था कि कहीं डॉक्टर मीरो को सारी सच्चाई बताने के बाद लेवल 10 की तरह उसे वापस से पनिशमेंट न भुगतना पड़े। इसलिए वो इधर उधर की बातें कर वापस बाहर आ जाती है। लेकिन विवेन के वहाँ से जाते ही डॉक्टर मीरो, जो इतने समय से विवेन के सामने बहुत अच्छा बन रहा था, उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी छा जाती है। कुछ देर के बाद जब सभी लड़कियां एक कमरे में बैठी होती हैं, तब अचानक से एक लड़की उल्टियां करने लगी है, जिसे देखकर सभी लड़कियां पीछे हट जाती हैं। एवा तुरंत मिस ब्रिक्सिल को बुलाने के लिए कहती है, मगर विवेन एवा को चिल्लाकर चुप होने के लिए कहती है। फिर वो उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। तभी सोफिया विवेन के पास आती है और वहाँ से निकलने के बारे में पूछती है। तब विवेन डॉक्टर मीरो से हेल्प लेने का पूछती है। डॉक्टर मीरो का सुनकर सोफिया विवेन पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सोफिया विवेन को गार्ड की भी असलियत बताती है, क्योंकि रात होने पर वो छुपकर लड़कियों के कमरे में आता था और लड़कियों को गलत तरीके से छूता था। इस वजह से उन्हें किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा सोफिया विवेन को बताती है। अगले दिन सभी लड़कियों का वापस से चेकअप का दिन होता है। डॉक्टर मीरो विवेन को चेक करते हैं, लेकिन विवेन अभी भी इधर उधर की बातें करी जा रही थी, जिस वजह से डॉक्टर मीरो विवेन को देने के लिए एक वैक्सीन को निकालता है। मगर आज तो सिर्फ चेकअप का दिन था, इसलिए विवेन वापस से डॉक्टर से सवाल करने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर, जिसे विवेन के हरकतों पर पहले ही शक था, वो उस वैक्सीन के बजाय एक सफेद केमिकल से भरा सिरिंज को निकालता है, क्योंकि उस जगह पर किसी भी तरह के सवाल करने की परमिशन नहीं थी। और विवेन को इस तरह से बार बार सवाल करता देख डॉक्टर मीरो उस सिरिंज को विवेन को दे देता है। उस इंजेक्शन के बाद विवेन जब बाहर आती है तब उसे सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखने लगती हैं। कुछ देर के बाद सोफिया विवेन के पास आकर बातें करने लगी है, मगर विवेन सोफिया को उससे दूर जाने के लिए कहती है, क्योंकि विवेन को लग रहा था कि अब वो अनक्लीन हो चुकी है और उस जगह पर हर वक्त खुद को क्लीन रखने का नियम था, इसलिए कहीं सोफिया भी उसके वजह से अनक्लीन ना हो जाए। इस डर से वो उसे दूर जाने के लिए कह रही थी। उस सिरिंज के वजह से विवेन अब बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी। विवेन को इस तरह देखकर उसी की अच्छी फ्रेंड एवा एक लड़की को लेकर कंप्लेंट रूम के अंदर जाती है। इस रूम में कोई भी लड़की किसी भी लड़की का अनक्लीन होने का रिपोर्ट मिस ब्रिक्सिल को दे सकती थी। अब विवेन के उस बिहेवियर से एवा मिस ब्रिक्सिल के पास उसकी अनक्लीन होने की कंप्लेंट कर देती है। कुछ देर के बाद एक बजर बजने की आवाज से सभी लड़कियां एक कमरे में इकट्ठा हो जाती हैं। तभी कमरे में मिस ब्रिक्सिल आती है और वो विवेन के पास जाकर उसे पकड़कर ले जाने लगती है। विवेन को के जाते हुए देख सोफिया परेशान हो जाती है, मगर एवा के चेहरे पर साफ साफ मुस्कान दिख रही थी, क्योंकि इन सब के पीछे वही थी। मिस ब्रिक्सिल विवेन को लेकर सीधा उस छोटे से जगह पर कैद कर देती है और उसे सुबह तक खुद की हरकतें सुधारने का एक मौका देती है, वरना विवेन को हमेशा के लिए उसी छोटी सी जगह पर रहना पड़ेगा। इस तरह की वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। विवेन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने तो कुछ भी गलती नहीं करी, मगर फिर भी मिस ब्रिक्सिल ने उसे उस जगह पर लाकर क्यों कैद कर दिया, क्योंकि उसे एवा के हरकत के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ मिस ब्रिक्सिल जब अपने घर आती है तब पीछे से एक आदमी आकर उसे हग करता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर मीरो था। यानी डॉक्टर मीरो भी मिस ब्रिक्सिल के साथ मिला हुआ था और वो दोनों मिलकर उस जगह को चला रहे थे। मिस ब्रिक्सिल डॉक्टर मीरो को विवेन के बारे में बताती है। तब डॉक्टर मीरो भी बताता है कि उसे भी विवेन पर बहुत समय से शक था। इधर विवेन अकेली ही उस छोटी सी अंधेरी जगह पर बैठी होती है, मगर दूसरी तरफ सोफिया कमरे के अंदर कुछ प्लान कर रही थी। जैसे ही उसे किसी के कदमों की आवाज आती है वो सोने का नाटक करने लगती है। तभी वही गार्ड कमरे में आता है, जिसके बारे में सोफिया ने विवेन को बताया था कि वो रात होने
पर अकेला कमरे में आता है और लड़कियों को गलत तरीके से छूता है। वो गार्ड हर बार की तरह एक लड़की के पास जाता है। उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर सोफिया उठकर पीछे से उस गार्ड पर वार करती है और उसे मारकर बाहर भाग जाती है, मगर गार्ड उठकर उसका पीछा करने लगता है और वो सोफिया को पकड़ लेता है। सोफिया हिम्मत कर उस गार्ड से लड़ने लगती है और उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। गार्ड के पास भी दरवाजों को अनलॉक करने का वो कार्ड होता था। सोफिया गार्ड से उस कार्ड को लेकर सबसे पहले विवेन के पास जाती है, मगर इसके पहले कि वो विवेन को वहाँ से बाहर निकाल पाती, वो गार्ड वापस से उठ जाता है और वो इस बार इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। इमरजेंसी अलार्म का आवाज सुनने के बाद सोफिया डर के मारे विवेन को वहीं छोड़कर अकेली ही वहाँ से भाग जाती है। सुबह होने पर विवेन जब नींद से जागती है तब मिस ब्रिक्सेल उसके पास आती है और उसे लेकर एक कमरे में जाती है जहाँ बाकी लड़कियों को भी इकट्ठा किया गया था। उन सबको इस तरह से इकट्ठा करने की वजह सोफिया ही थी। कमरे में डॉक्टर मीरो और वो गार्ड भी मौजूद होता है। मिस ब्रिक्सेल बताती है कि कल रात सोफिया ने उस जगह के कई सारे नियमों को तोड़ दिया है, जिस वजह से उन्होंने उसे पकड़ लिया है, मगर उन लोगों को उसके पास से वो कार्ड नहीं मिला था जो सोफिया ने रात को उस गार्ड से चुराया था। वो सभी लड़कियों से उस कार्ड के बारे में पूछने लगती है, मगर बहुत पूछने के बाद भी कोई भी आगे नहीं आता तो डॉक्टर मीरो गुस्से में आगे आता है और वो एक लड़की की तरफ इशारा कर गार्ड को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक वो कार्ड वापस नहीं मिलता तब तक हर एक दिन एक नई लड़की को उस अंधेरी जगह पर पूरे दिन के लिए रखा जाएगा। वहाँ से बाहर आने के बाद डॉक्टर मीरो मिस ब्रिक्सेल को एक टैबलेट्स की डिब्बी पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। मिस ब्रिक्सेल वो टैबलेट अपने हाथों से सभी लड़कियों को खिलाती है, मगर विवेन की बारी आने पर वो उसे अपना मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे विवेन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। कुछ देर के बाद उस टैबलेट के वजह से विवेन को बहुत नींद आने लगती है, मगर वो खुद को पिन चुभोकर जगाने की कोशिश करती है। वो उठकर सोफिया के बेड के पास उस कार्ड को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे वो कार्ड भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो थकर अपना हाथ सोफिया के बेड के कोने पर रखती है तब उसके हाथ वो कार्ड लग जाता है। अब उसके पास वहाँ से बाहर भागने की एक उम्मीद थी, मगर जब वो उस कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब उस कार्ड से दरवाजा ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि उन्होंने उस कार्ड को अब ब्लॉक कर दिया था। विवेन की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो जाती है। वो हार मानकर वही दरवाजे के पास बैठ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे को जोड़ने वाले उन स्क्रूज पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसी कार्ड से उन स्क्रूज को खोलने लगी है। कुछ देर के बाद वो सारे स्क्रूज को खोलकर उस कमरे से बाहर आ जाती है, मगर मिस ब्रिक्सेल अभी भी वहीं पर थी। किसी के कदमों की आवाज सुनकर वो तुरंत उठकर अलमारी के पास जाती है और अंदर से एक इंजेक्शन लेकर ड्रॉर के अंदर रख देती है। उस इंजेक्शन में बेहोशी की दवा भरी हुई थी। तभी विवेन वहाँ पर आ जाती है। विवेन को देखकर मिस ब्रिक्सेल खुद को शांत दिखाने का नाटक कर उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है, मगर जैसे ही विवेन पास आती है तब वो उस इंजेक्शन से उस पर हमला कर देती है। मगर विवेन उस नींद के टैबलेट के बाद भी अब भी बहुत चौकन्नी थी। वो पास से लाइट उठाकर मिस ब्रिक्सेल के मुंह पर दे मारती है और वो इंजेक्शन लेकर उसे ही लगा देती है। मिस ब्रिक्सेल इन सब के बाद भी विवेन से कहती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले मगर इस जगह से नहीं निकल सकती। विवेन उस जगह से बाहर आती है और सीढ़ियों से सीधा ऊपर चली जाती है। उसके पास वहाँ से बाहर भागने का इससे अच्छा मौका नहीं था, लेकिन वो वहाँ से भागने के बजाय वापस से नीचे चली आती है, क्योंकि सोफिया अभी भी उसी जगह पर कैद थी। वो गार्ड से छुपते हुए तहखाने तक पहुँचती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे सोफिया भी दिख जाती है, मगर उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो दोनों सोफिया के हाथ पर लगी उस पट्टी को काटने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें काटने के लिए चाकू तो मिल जाता है, मगर गौर से देखने पर उन्हें वो कमरा बहुत अजीब लगता है। उस कमरे में कई सारे औजार रखे हुए थे और वहाँ पर 3 बॉडी को रैप कर भी रखा होता है। विवेन एक बॉडी के पास जाकर जब उस पर लिखा नाम देखती है तब उस पर रीटा कर लिखा होता है और रीटा वही लड़की थी जिसे डॉक्टर मीरो ने गुस्से में गार्ड को ले जाने के लिए कहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने रीटा को नीचे लाकर क्यों सुलाया है। विवेन हिम्मत कर उस रैपर को हटाने लगती है, लेकिन जब रैपर पूरी तरह से हटा है तब सामने का मंजर देखकर सोफिया डर के मारे चिल्लाकर दूर भाग जाती है, क्योंकि रीटा के चेहरे की पूरी खाल निकाली गई थी। यानी वो लोग सभी लड़कियों को उनके स्किन के लिए पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे ताकि वो उनके स्किन को अमीर लोगों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। विवेन तुरंत सोफिया को वहाँ से भाग चलने के लिए कहती है, मगर सोफिया बाकी लड़कियों को इस तरह से इस बेरहम जगह पर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर वो दोनों वहाँ से भाग भी गए तो बाकी लड़कियों की हालत भी बिल्कुल रीटा के ही तरह होगी। मगर विवेन को सिर्फ खुद की परवाह थी, क्योंकि बाकी लड़कियों ने उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था। एवा के वजह से उसे रात भर उस अंधेरी जगह पर रहना पड़ा था, जिस वजह से वो अब उनकी बिना परवाह करे बाहर जाना चाहती थी। सोफिया और विवेन सीढ़ियों से वापस ऊपर जाते हैं, मगर बाकी लड़कियों को इस तरह से छोड़कर जाने का सोफिया का मन ही नहीं मान रहा था। इसलिए वो विवेन से वो कार्ड ले लेती है और उसे कुछ देर वहीं इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अब अकेली ही बाकी लड़कियों को वहाँ से निकालने के लिए जाने वाली थी। मिस ब्रिक्सेल और डॉक्टर मीरो ने उस जगह पर एक प्रॉपर सिस्टम से बाकी लड़कियों का डेली रूटीन शुरू हो जाता था। इस तरह से उस जगह पर कई सारी और भी लड़कियां थीं। सोफिया सबसे पहले अपने कपड़ों को ठीक करती है ताकि लड़कियों को उस पर शक ना हो, क्योंकि दूसरी लड़कियों को बिना किसी सबूत के बातों पर यकीन दिलाना कि मिस ब्रिक्सेल और डॉक्टर मीरो उनके साथ क्या करने वाले हैं बहुत मुश्किल था। सोफिया जब एक कमरे में जाती है तब वहाँ
वहाँ पर दूसरे हॉल की लड़कियां थीं जो टीवी देख रही थीं। सोफिया उनसे झूठ बोलती है कि उसे मिस ब्रिक्सिल ने भेजा है और उन्हें उसके साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ विवेन को सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आती है। वो जब नीचे देखती है तब वहाँ पर वही गार्ड आ चुका था, मगर वो नीचे के किसी फ्लोर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। विवेन छुपकर उसी गार्ड के पीछे जाती है और वो किसी कमरे में जा पहुँचती है जहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। विवेन जब उसके पास जाकर स्क्रीन पर टच करती है तब उसके अंदर एक वीडियो प्ले होने लगता है। उस वीडियो को देखने के बाद विवेन पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके अंदर स्कूल की सारी सच्चाई दिख रही थी कि कैसे वो उनके स्किन को अमीर लोगों को बेच देते थे। इधर सोफिया सारी लड़कियों को एक कमरे के अंदर इकट्ठा करती है और उन्हें उस जगह की सारी हकीकत बताने लगती है, मगर क्योंकि सोफिया कल उस कार्ड को लेकर भाग गई थी, जिस वजह से सभी उसके बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उसी वक्त पीछे से विवेन अंदर आती है, मगर वो अकेली नहीं थी। वो अपने साथ मिस ब्रिक्सिल को भी पकड़ कर ले आई थी। विवेन मिस ब्रिक्सिल को सबके सामने बिठाकर सारी हकीकत बताने के लिए कहती है कि कैसे वो और डॉक्टर मीरो मिलकर लड़कियों को बचपन से बड़ा करते हैं, कैसे उनके स्किन पर सूरज की रोशनी भी वो लोग पड़ने नहीं देते थे और उन्होंने सभी लड़कियों को ये झूठ बोलकर वहाँ रखा था कि बाहर के हवा में पॉइजन फैला हुआ था और अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत मर जाएंगे। विवेन सबको बताती है कि वो लोग उन्हें इसी तरह बढ़ा कर उनके स्किन को अमीर लोगों को बेच देते हैं, जिसके बाद सभी लड़कियां मिलकर मिस ब्रिक्सिल को उसी छोटी सी अंधेरी जगह पर ले जाकर कैद कर देते हैं। फिर विवेन और सोफिया सभी लड़कियों को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है, मगर विवेन सोफिया को बाकी लड़कियों के साथ वहीं रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो निचली लेवल वाले लड़कियों को भी साथ ले जाना चाहती थी। मगर एवा जल्दबाजी में वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही उस जगह पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज से सभी लड़कियां डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो गार्ड आकर सोफिया को पकड़ लेता है। विवेन हिम्मत कर उस गार्ड से लड़ने लगती है और वो उस गार्ड को ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वो गार्ड तो जगह पर ही मर जाता है, मगर उसने सोफिया के ऊपर चाकू से वार कर दिया था। इस वजह से सोफिया बहुत जख्मी हो जाती है। विवेन सोफिया को लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर अब और लोग उनका पीछा करने लगते हैं। बाकी लड़कियां तो आगे निकल जाती हैं, मगर सोफिया घायल थी। इस वजह से विवेन उसे लेकर एक कमरे के अंदर घुसकर दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। उसी वक्त वो डॉक्टर मीरो भी वहाँ आ जाता है। वो खिड़की से विवेन से बात करने की कोशिश करता है और उसके सामने एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है। वो विवेन को बहला फुसलाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो कहता है कि सोफिया बहुत जख्मी है, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, इसलिए उसे दरवाजा खोलना चाहिए और अगर उसने दरवाजा खोला तो वो उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर विवेन डॉक्टर मीरो को अब अच्छे से जान चुकी थी। उसे पता था कि डॉक्टर मीरो उसके उस चेहरे के लिए इतना परेशान है, इसीलिए विवेन उसके पास रखा चाकू निकालती है और उससे अपने चेहरे को पूरी तरह से घायल कर देती है। यानी अब उसके चेहरे की कोई भी कीमत नहीं थी। विवेन को ऐसा करता देख डॉक्टर चिल्लाने लग जाता है। उसी वक्त दो आदमी डॉक्टर मीरो के पास आते हैं और उसे उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मीरो के ऊपर भी कोई था जो उससे वो सारे काम करवा रहा था। जब वो दोनों आदमी डॉक्टर मीरो को वहाँ से ले जाते हैं तब अंदर बैठी विवेन और सोफिया को बंदूक की गोली चलने की आवाज आती है। यानी लड़कियों के भाग जाने की वजह से उस आदमी ने गुस्से में डॉक्टर मीरो को मरवा दिया था। कुछ देर के बाद सोफिया और विवेन जो उसी जगह पर बेहोश हो गए थे, उनके चेहरे पर रोशनी आ जाती है, क्योंकि दरवाजा अब खुल चुका था और वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस विवेन और सोफिया को लेकर बाहर आते हैं और पहली बार सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।